BJP has announced Dr. Harshvardhan as its chief ministerial candidate for Delhi. The former Delhi health minister has won an intense leadership battle within the party in Delhi to become the party's chief ministerial face for the December 4th polls. The 58-year-old will be up against three-time Chief Minister Sheila Dikshit of the Congress and Arvind Kejriwal of the Aam Aadmi Party. Dr. Harshvardhan, a four-time MLA as Health Minister, played a large role in the Pulse Polio campaign. He trumped his party rival Vijay Goel. हेल्थ मिनिस्टर के रूप में इनके परफॉर्मेंस की चर्चा केवल दिल्ली प्रदेश तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सारे देश में हेल्थ मिनिस्टर के रूप में जो उनका एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रहा है उसकी चर्चा रही है। श्री विजय गोयल जो हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कल उनसे भी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन को यहां के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए और उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से हम यहां पर वह सरकार बनाएंगे। श्री विजय गोयल ने भी अपने 9 महीने 8 महीने के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की जो सक्रियता इस दिल्ली प्रदेश में बढ़ाई है, आज सभी का आकलन यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से विजय हासिल करेगी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। And here's Dr. Harshvardhan reacting to that decision. करने की जिम्मेदारी दी है। डॉक्टर साहब भारत की राजनीति में हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरणा लेकर काम करते हैं। अपने विचार परिवार से संस्कार और मार्गदर्शन लेकर काम करते हैं और जो अटल जी और एडवाणी जी ने दोनों ने मिलकर हम सबको वर्षों तक मार्ग दिखाया है, सुकर्म करने का, ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करने का, सुशासन के लिए काम करने का और जिस मार्गदर्शन को प्राप्त करके श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, श्री शिवराज सिंह जी और डॉक्टर रमन सिंह जी ने देश में और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का नाम रोशन किया है। मैं इस अवसर पर श्री विजय गोयल जी का, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी का, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी का, आरती मेहरा जी का, हमारे पूर्व अध्यक्ष ओपी कोहली जी, मांगेराम गर्ग जी, श्री मदन लाल खुराना जी, उन सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो वर्षों से खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस अवसर पर। और हम दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके हम कांग्रेस सरकार के कुशासन से, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचारी शासन से उनको बहुत शीघ्र पहले दिल्ली में आजादी दिलाएंगे और उसके कुछ महीने के बाद देश में आजादी दिलाएंगे। Dr. Harshvardhan speaking there after the BJP announced that he would be the party's chief ministerial candidate in Delhi. Celebration soon after that announcement was made. But of course, remember Vijay Goel was extremely perturbed about that, but though not publicly. Today he came out in support, standing in the same frame as Dr. Harshvardhan and even saying that he supported him. हमारे यहाँ अपने आप कोई उम्मीदवार नहीं होता। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय होता है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम तय किया है और सारी पार्टी एकजुट होकर
जीत की ओर जाएगी और कांग्रेस जिसने महंगाई और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हम कांग्रेस को परास्त करेंगे। छोटी पार्टी की तो मैं बात नहीं करना चाहता।